औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगी। हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया और आज हम उसके लास्ट पॉइंट पर हैं, जो कि है रेस्पोरिकल प्रोनाउन यानी कि ज़मीर मुश्तरिका। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो प्रोनाउन एक दूसरे से ताल्लुक़ व रबत को ज़ाहिर करता है उसे हम रेस्पोरिकल नाउन कहते हैं। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और इसकी तादाद कुल 2 है। ठीक है, पहली आती है ईच अदर और सेकंड आती है वन एंड अदर। ठीक है, फर्स्ट ईच अदर, सेकंड वन एंड अदर। इसका मतलब एक दूसरे ही कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो चीज़ों का ताल्लुक़ ज़ाहिर करने को हम रेस्पोरिकल नाउन कहते हैं। इसका जो कायदा है यानी कि इसके जो रूल्स हैं उसमें आता है ईच अदर का इस्तेमाल दो अशख़ास या दो चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, जबकि वन एंड अदर का इस्तेमाल दो से ज़ायद अशख़ास और चीज़ों के लिए होता है। यानी कि ईच अदर सिर्फ दो अशख़ास या दो चीज़, जबकि वन एंड अदर ज़्यादा चीज़ें यानी दो से भी ज़्यादा हों। ठीक है, 3, 4, 5 कितनी तादाद में हो उसके लिए हम वन एंड अदर का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों के लिए भी और अशख़ास के लिए भी। जिस तरह से एग्जांपल है द टू बॉयज़ लव ईच अदर। ठीक है, दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं। या फिर कह सकते हैं द टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर, दो लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। अगर हम बात करें वन एंड अदर की तो आएगा द बॉयज़ क्वार्रल्ड विद वन एंड अदर, लड़कों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। ठीक है, अगर इस तरह करें कि द चिल्ड्रन बीट वन एंड अदर, बच्चों ने एक दूसरे को मारा। अब बच्चों ने एक दूसरे को मारा में यहाँ पर ज़्यादा तादाद में है तो पता नहीं चल रहा। तो जबकि हमने अगर ईच अदर की बात की तो उसका हमने डिफ़ाइन भी किया कि दो लड़के। ठीक है, टू बॉयज़। जबकि अगर हम वन एंड अदर की बात करें तो उसमें तादाद का पता नहीं चलता। तो ये था हमारा प्रोनाउन की काइंड, जिसको हम लोगों ने मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जिस पर बात करेंगे वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंसेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो मैंने ऊपर आप लोगों को यानी कि जो मैंने लेसन्स आप लोगों को नाउन प्रोनाउन या उन चीज़ों के बारे में बताया, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी जो टेंसेस होते हैं उनके दरमियान इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कई बार, काफ़ी बार। तो हम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो सबसे पहले उसमें हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन उनकी काइंड्स को भी पढ़ा और उनके बारे में सारा जो है उसके बारे में गुफ्तगू भी की। अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल के बारे में, कि ये इनका इस्तेमाल हमारी जो इंग्लिश में क्या किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहते हैं जिस जुमले से ये बात मालूम हो कि सब्जेक्ट यानी फ़ाल को तरजीह दी गई है और सब्जेक्ट फ़ाल का रोल अदा कर रहा है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस कहते हैं जिस जुमले से यह बात मालूम हो कि ऑब्जेक्ट यानी मफूल को तरजीह दी गई है और वर्ब फेल की निस्बत ऑब्जेक्ट की तरफ की गई है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। एक्टिव में पर्सन को तरजीह दी जाती है जबकि पैसिव वॉइस में काम को तरजीह दी जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब यानी फेल मुतादी से बनाया जाता है। इसके भी चंद रूल्स हैं, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और इस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है। ठीक है, फ़ेल मारूफ से फ़ेल मजहूल बनाने यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कायदे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है। ठीक है, जुमले के शुरू वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से मिसालें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाहिद स्टडीज़ अ बुक। ठीक है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो आएगा अ बुक, यानी कि काम जो हो रहा है जिस चीज़ पर, अ बुक इज स्टडीड बाय शाहिद, मतलब वही होगा लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा रद्द-बदल करेंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस तरह से सलमा बाइज अ पेन इज़ बॉट बाय सलमा।
ठीक है। थर्ड रूल आ जाता है, अगर फ़ेल मारूफ के सब्जेक्ट में किसी नाउन के बजाय प्रोनाउन हो तो फ़ेल मजहूल में इस प्रोनाउन को दर्ज झैल शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। दर्ज झैल यानी कि जो मैंने नीचे यानी कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनको कन्वर्ट अगर हम एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से बनेगा। जिस तरह से आई को बाय मी में इस्तेमाल करते हैं, वी को बाय अस में इस्तेमाल करते हैं, बाय का जो लफ्ज़ है वो लाजमी तौर पर कनेक्ट किया जाता है इन वर्ड्स के साथ, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए। जिस तरह से आई मी वी अस होता है, इसी तरह से बाय का इस्तेमाल इनके साथ कर दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। जिस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर में अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मैंने एक ख़त लिखा, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मैंने एक ख़त लिखा, मतलब वही है, लेकिन इसको हम चेंज करके अगर थोड़ा सा पैसिव में बात करते हैं तो इसका थोड़ी सी रद्दबदल होकर इसका जो बोलने का तरीका है वो बदल जाता है। फोर्थ रूल आ जाता है, इसी तरह अगर फ़ेल मारूफ में कोई ऑब्जेक्ट यानी मफूल कोई प्रोनाउन हो तो उसको फ़ेल मजहूल में दर्ज झैल शक्ल में तब्दील किया जाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पहले हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया, अब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ा था उसको हम एक्टिव वॉइस प्रोजेक्ट नाउन को पहले और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मी आई हो जाएगा, अस वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम ही हो जाएगा, हर जो है वो शी हो जाएगा, और इस तरह से इट ही रहेगा, देम दे हो जाएगा, होम हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग अगर हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस आता है, शाहिद बीट्स मी, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम बीटन बाय शाहिद। और अगर हम कहेंगे यू टीच अस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वी आर टॉट बाय यू। तो इसके एक छोटा सा नोट है, यानी कि इनका टेंसेस में इस्तेमाल किस तरह से होता है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस आते हैं, कितने आते हैं, 12। और चूँकि किसी भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो इस लिहाज से सिर्फ 8 पैसिव वॉइस टेंसेस बनते हैं। तो इसकी भी एक छोटी सी मश्क है जिसको आप लोगों ने हल करना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को लास्ट के इम्तिहान में मुश्किल पेश ना आए।